हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपने छोटे बच्चे की मालिश करना स्टार्ट करते हैं तो मालिश करते समय हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। कभी कभी हमें मालूम नहीं होता और हम अपने बच्चे की मालिश करना स्टार्ट करते हैं और वो हमारे बच्चे के बॉडी को फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए मालिश कर रहे हो आप अपने बच्चे की तो कौन कौन सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर आपके घर में एक नवजात शिशु है और आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं तो अगर बहुत ही ज़्यादा नवजात है तो 1 महीने के बाद ही आप अपने बच्चे की मालिश करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे की आप मालिश करते हैं तो हो सकता है कि बच्चे को चोट आ जाए या बच्चे का हाथ मुड़ जाए या बच्चे का हाथ खिंच जाए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कोशिश करें जब भी आप अपने बच्चे की मालिश स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अर्ली टाइम में नहीं करनी है। जब आपका बच्चा 1 मंथ कंप्लीट करता है देन आप अपने बच्चे की मालिश स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले, जब भी आप अपने बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ कर नहीं करनी है। जी हाँ, आपने देखा होगा जो हमारी दादी नानियाँ हैं जो मालिश करती हैं, कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चे की मालिश करने वाली लगा लेती हैं। तो जो मालिश करने वाली होती है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा रगड़ के मालिश करती हैं, जिससे कि बच्चे के स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, बच्चे की स्किन बहुत लाल हो जाती है, बच्चे को वो बहुत दुखती है। तो बहुत ज़्यादा रगड़ के मालिश करने का बिल्कुल सेंस नहीं है कि आपको रगड़ के मालिश करना है कि बच्चा उससे एकदम फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, हड्डियां मजबूत होंगी। आपको मालिश बहुत सॉफ्ट हाथों से करनी है। जिस तरीके से आप पार्लर में जाते हैं तो जो आपके फेस पर फेशियल किया जाता है तो कितने स्मूथ हैंड होते हैं, लाइक आपको इसी तरीके से अपने बच्चे की मालिश करनी है। अगर आपसे कोई कहता है कि रगड़ के मालिश करो, बच्चा मजबूत बनेगा, हड्डियां मजबूत बनेंगी, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। आपको ऐसा बिल्कुल भी अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। रगड़ के बिल्कुल भी आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी। मालिश करते समय आपको कुछ और बेसिक सी बातें घर के लोग ही बताएंगे कि मालिश कर रहे हो बच्चे की तो बच्चे की नाक में, बच्चे के कान में एक बूंद तेल डाल दिया करो, बहुत अच्छा रहता है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट में भी तेल डाल दिया करो। देखिए, ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप छोटे बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो आपको कान में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी है, नाक में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कान में डालोगे तो कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। नाक में आपको ऑयल तब डालना है जब बच्चे की नाक बहुत ज़्यादा सूख गई हो और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सूखी है, बच्चे की बहुत दिक्कत हो रही है, जो नोज़ में म्यूकस है वो बहुत सूखा है, देन आप कभी कभी 1 ड्रॉप डाल सकते हैं, कभी कभी, डेली नहीं डालना। सेम प्राइवेट पार्ट में आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार की रेडनेस है, बच्चे की बहुत ज़्यादा रेडनेस है या कुछ भी दिक्कत हो गई है, इरिटेट बच्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो पहले चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करिए। और आप कभी हफ्ते में 1 बार बेबी गर्ल के वहाँ जो वेजाइनल पार्ट पे हल्का सा, आप बहुत ही हल्का सा ऑयल वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि अगर रेडनेस है या कोई भी डायपर रैशेस हो चुका है या जब बच्चे गीले कपड़े में रहता है तो रैशेस हो जाता है, तो उससे बच्चा क्योर हो जाएगा अगर आप हल्का फुल्का कभी कभी वहाँ पे ऑयलिंग कर देते हैं। बेबी बॉय के जो सुसु होती है वहाँ पर बहुत ही आपको डेली नहीं करना, कभी कभी आप 1 बूंद तेल उसके सुसु पर रख सकते हैं। देन एक लुब्रिकेशन बना रहता है, बच्चे की स्किन पे वहाँ पे क्रैक नहीं होती, रेडनेस नहीं होती। डेली अप्लाई नहीं करना। कंडीशन है, जब भी आपको रेडनेस लग रहा है, इरिटेशन बच्चे को हो रहा है, टॉयलेट करने में दिक्कत हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि डायपर पहन के वो एरिया बहुत लाल हो गया है, तो क्लीन करके पहले ड्राई करें, देन आप वहाँ पे ऑयल, अच्छी क्वालिटी का ऑयल अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप मालिश कर रहे हो आप अपने बच्चे की, तो जो भी आप ऑयल ले रहे हैं वो ठंडा नहीं होना चाहिए। आप हल्का गुनगुना उसको वार्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ठंडा ऑयल या बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल आपको अपने बच्चे की मालिश के लिए नहीं लेना है। हल्का गुनगुना आप ऑयल लीजिए और उससे अपने बच्चे की आप मालिश कर सकती हैं। मालिश करते समय जब भी आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं तो पैरों से स्टार्ट करिए। पहले पूरे उसके बॉडी के जो कपड़े हैं वो नहीं निकालने हैं। बहुत बारी ऐसा देखा है कि जब भी हम बच्चों की मालिश स्टार्ट करते हैं तो पूरा बच्चे के कपड़े निकाल देते हैं। जी नहीं, गर्मियों में भी कम से कम 1 इनर बच्चे को पहने रहने दें, और सर्दियों में तो भूल कर भी आपको पूरे कपड़े नहीं निकालने। पहले आप बच्चे की सॉक्स निकाल कर पहले बच्चे की तलवे की मालिश करें, फिर लेग्स की, थाई की,
फिर ऐसे हाफ हाफ कपड़े आप अपने बच्चे के निकाल दीजिए और फिर बच्चे की मालिश कर कर इमीडिएटली आप अपने बच्चे को कवर कर दीजिए। मालिश आप जब बच्चे की कर रहे हो तो मालिश करने से आधा या 1 घंटे पहले दूध पिला दीजिए। इमीडिएटली फीड कराने के बाद या दूध पिलाने के बाद बच्चे को बिल्कुल भी मालिश ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हम बच्चे को बैक लिटाते हैं, कभी टमी टाइम देते हैं, तो उससे जो होता क्या है कि बच्चा दूध बाहर निकाल देता है और बच्चा कभी कभी दूध पी के सो भी जाता है। तो आपको जब भी आप मालिश कर रहे हैं तो मालिश से कम आधे 1 घंटे पहले अपने बच्चे को दूध पिलाएं, उसके बाद आप मालिश करें। मालिश करने के बाद जब आपके बच्चे की मालिश कंप्लीट हो जाए, बच्चे को स्वेडल कर दें। स्वेडल करने के बाद कम से कम आधा या 1 घंटे बाद आपको अपने बच्चे को बाथ देना है। ऐसा नहीं करना है कि इमीडिएटली आपने मालिश करी और आप अपने बच्चे को नहला रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे की जो मसल्स हैं वीक होंगी, कमजोर, बहुत ज़्यादा कमजोर होंगी। स्ट्रॉन्ग होने की जगह बच्चे की मसल्स वीक हो जाएंगी और आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो एकदम इमीडिएटली आपको बात नहीं देना है। कम से कम बच्चे की मालिश होगी, उसे छोड़ दीजिए। अगर वो सोना चाहता है तो सुला दीजिए, अगर वो खेलना चाह रहा है तो आप उसे खेलने दीजिए। कम से कम आधे 1 घंटे बाद ये आपको अपने बच्चे को बात देना है। नहलाने के लिए आपको जो पानी यूज़ करना है तो फ्रेश वाटर या यूज़ करें या हल्का ल्यूक वार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। गुनगुना होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी आप अपने बच्चे को उससे आप अपने बच्चे को शावर दे सकती हैं। तो डियर मॉमीज, अगर आपके घर में भी इसी तरीके से छोटा बच्चा है और आप मालिश करती हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इस तरीके से मालिश करेंगी तो डेफिनेटली आपके बच्चे को बेनिफिट्स होंगे। मालिश करते समय ये वाली बातें आपके बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, जिससे कि मालिश से कोई नुकसान ना हो, फायदे आपके बच्चे को हों। ऐसे ही जानकारी के लिए आप मुझे मेरे पेरेंट्स हेल्प चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकती हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।